एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। यह गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन यहाँ के लोग गरीब थे। गांव में एक बच्ची थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी बेहद होशियार और दयालु थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। नंदिनी के माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन गांव में उपजाऊ जमीन और साधनों की कमी के कारण वे मुश्किल से गुजारा कर पाते थे। एक दिन नंदिनी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। वहां उसे एक बहुत ही पुराना, विशाल और रहस्यमयी पेड़ मिला। पेड़ के तने पर एक दरवाजा बना हुआ था। नंदिनी ने साहस जुटाकर उस दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चमचमाती आंखें थीं। वह वृद्ध जादूगर निकला। उसने नंदिनी से कहा, मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। तुमने इस दरवाजे को खटखटाया है, इसलिए तुम्हें 3 वरदान मिल सकते हैं, परंतु याद रखना, इन्हें बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना। नंदिनी ने धन्यवाद दिया और गांव लौट आई। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने नंदिनी को समझाया कि इन वरदानों का उपयोग पूरी समझदारी और दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अगले दिन नंदिनी फिर से उस जादुई पेड़ के पास गई। उसने पहला वरदान मांगने का निश्चय किया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की भूमि उपजाऊ हो जाए, ताकि हम अच्छी फसल उगा सकें और किसी को भूखा न रहना पड़े। जादूगर ने अपना हाथ उठाया और पेड़ की जड़ों से एक हरी भरी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते गांव की सारी जमीन उपजाऊ हो गई। गांव वालों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे बहुत खुश हुए। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं और भूखमरी का अंत हो गया। अब नंदिनी के पास 2 वरदान और बचे थे। उसने सोचा कि दूसरा वरदान गांव की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उपयोग करना चाहिए। उसने जादूगर से कहा, मेरा दूसरा वरदान है कि हमारे गांव में एक सुंदर विद्यालय बन जाए और सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। जादूगर ने फिर से अपना जादू चलाया और एक भव्य विद्यालय प्रकट हुआ। विद्यालय में पढ़ाई के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं थीं और योग्य शिक्षक भी उपलब्ध थे। गांव के सभी बच्चे वहां पढ़ने लगे और गांव का भविष्य उज्ज्वल होने लगा। अब नंदिनी के पास आखिरी वरदान बचा था। उसने सोचा कि इस वरदान का उपयोग सभी गांव वालों की भलाई के लिए करना चाहिए। उसने जादूगर से कहा, मेरा आखिरी वरदान है कि हमारे गांव में कोई भी बीमार न हो और सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। जादूगर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और एक चमकती हुई रोशनी गांव पर फैला दी। देखते ही देखते गांव के सभी लोग स्वस्थ हो गए। बीमारियां गायब हो गईं और हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। जादूगर ने नंदिनी की बुद्धिमत्ता और निस्वार्थता की प्रशंसा की और कहा, तुमने अपने वरदानों का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों की मदद में ही है। नंदिनी ने जादूगर को धन्यवाद दिया और गांव लौट आई। गांव वालों ने नंदिनी की तारीफ करते हुए उसे गले लगाया। उसकी समझदारी और दयालुता की कहानियां चारों ओर फैल गईं। गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं। बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की और सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल हो गए। नंदिनी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों और संसाधनों का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। नंदिनी की समझदारी और निस्वार्थता ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस प्रकार नंदिनी की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नंदिनी की तरह बनें और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में ही है।